हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में भी हम डिस्कस कर रहे थे डिस्काउंट। तो फिर मैंने आप लोगों से बोला कि भाई हम लोग क्वेश्चन जो ट्राई करेंगे वो मिसलेनियस ट्राई करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे हम, और बहुत सारे क्वेश्चन में ट्राई करवा चुका हूँ, ठीक है। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो क्या काम करें, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में उसको परसेंटेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और कुछ मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के मैंने क्वेश्चंस करवाए उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे चैनल को विजिट करो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना, पहले क्वेश्चन की तरफ। राम सेल्स ए बुक टू लक्ष्मण at a profit of 20%, and Lakshman sells this book to Bharat at a profit of 25%. Now Bharat sells this book at a loss of 10% to Ravan. At what percentage loss should Ravan sells this book now so that his SP becomes equal to Ram's CP? ठीक है, क्या कह रहा, राम 20% के लाभ पर लक्ष्मण को एक पुस्तक बेचता है, और लक्ष्मण जो है 25% के लाभ पर राम को एक पुस्तक बेचता है। अब भरत रावण को 10% की हानि पर ये पुस्तक बेचता है। रावण को इस पुस्तक को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचना चाहिए ताकि उसका विक्रय मूल्य राम के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। देखो मैंने मान लिया राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए ले लो, ठीक है। राम का जैसे हम 100 रुपए लेंगे तो राम ने लक्ष्मण को, ये राम का है, राम ने जब लक्ष्मण को बेचा तो 20% का प्रॉफिट लिया, 20% प्रॉफिट लिया, तो 20 रुपए के प्रॉफिट यानी कि 120 रुपए में बेचा। उसके बाद ये लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने भरत को बेचा और 25% का प्रॉफिट लिया, 25% यहां प्रॉफिट ले लिया भाई, ठीक है। 25% इसका कितना होगा, 120 का 30 रुपए होगा, क्या है बताओ जरा। 120 का 25% कितना होगा भाई, अगर 25% आप निकालोगे तो 30 रुपए आएगा, ठीक है, 1/4 होगा यार। तो 30 रुपए का प्रॉफिट यहां पे ले लिया, तो कितने रुपए में चलेगी भाई ये, 150 रुपए में। अब उसके बाद भरत ने रावण को 10% के लॉस पे बेच दिया, तो रावण को 10% का लॉस कर दो, 15 रुपए का लॉस, तो यहाँ पे कितने पे आ गई रावण के पास, 135 रुपए में। अब रावण को ये बुक जो है 100 रुपए में बेचनी है, तो कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि राम के सीपी के बराबर, तो 135 से 100 पे पहुंचना है, तो कितने की कमी आ रही है, 35 की कितने पर, 135 पर। तो बस आंसर आ जाएगा 35 की कमी करनी है, 135 पे गुणा में 100 कर देना, 5 से 7 बार हो जाएगा ये, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 700 डिवाइड बाई 27। अब देखो आंसर मुझे अगर चेक करने हैं तो मैं आंसर चेक कैसे करूंगा, ऑप्शंस मेरे सामने, देखो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन बनेगा। 27 से कितनी बार, 2 बार जाएगा, 54 होते हैं, 160 आ रहा है। अब 160 से ये 5 बार के आसपास तो जा ही सकता है ना, 7 पन्ना 35, तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, हल्का सा चेक करो, हल्का सा चेक करो, बस आंसर आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बस मैंने ऑप्शन लेके आंसर टिक कर दिया। अब ये इस पे लगे रहो ऑप्शन लगाने के चक्कर में, क्वेश्चन को सॉल्व करो पूरा, तो उस पे क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और टाइम वेस्ट हमको करना नहीं है, टाइम को ही तो बचाना मेन मुद्दा होता है भाई, ठीक है ना। तो इतना भी बताने के लिए मैंने तुम समझाने के लिए टाइम लिया, नहीं तो टाइम लगता, बताओ मुझे, 100 पे 20 बढ़ा देते, फिर 25% उस पर बढ़ा देते, फिर 10% कम कर देते, डायरेक्ट ऐसे ही चलो, क्योंकि सिंपल वैल्यू परसेंटेज की दे रखी है हमको, कोई ज्यादा कुछ खास इसमें करने को है नहीं अपने पास, तो सीधा सीधा बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल है वो अपने कॉस्ट प्राइस से 100% ज्यादा पे मार्क किया हुआ है, after allowing two successive discounts of 5% and 20% respectively on the marked price, it is sold at X% profit. What is the value of X? क्या ही बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में। मैंने मान लिया सीपी 100 रुपए, देखो दो तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हो। सीपी मान लिया मेरे 100 रुपए था, अब 100 पे अगर तुम 100% बढ़ाओगे तो वो कितने रुपए का हो जाएगा, 100 ही रुपए बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 रुपए। 200 पे तुम डिस्काउंट दे देना, देखो 20% का डिस्काउंट है और 5% का, तो मैं देखो क्या करने वाला हूं, मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा पहले, तो 40 रुपए कम कर देना, यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे मेरे पास, 160 रुपए। 160 पे 5% कम कर देना, 5% कितना होगा सोचो, 10% जो होगा 160 का
160 का 10% होगा 16, तो 5% 8 होगा कि नहीं होगा, ऐसे सोचना होता है बस। 8 घटा दो कितने आ जाएंगे 152। अरे 100 रुपए की चीज 152 में जा रही है, आंसर कितना आ जाएगा 52%। कितना आंसर आ जाएगा मेरा 52%, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब एक और तरीका क्या हो सकता था, 100% क्या होता है 1/1 होता है, तो 1 से वैल्यू बढ़ेगी +1 होगी, यहाँ पे हो जाएगी 2। 5% जो होता है तुम्हारा वो होता है 1/20, तो 20 से वैल्यू 1 इंक्रीज होके 21 हो जाएगी। 20% होता है 5 से वैल्यू 1 बढ़ेगी, कहां पहुंच जाएगी 6 पे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बताओ जरा 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 10 बार। तो 5 धाम का होते हैं 50, 50 से वैल्यू कहां पहुंच रही है 21 सिक्के कितने होते हैं ये 21 सिक्के 126, 126 पे पहुंच रही है क्या, 126 पे पहुंच रही है वैल्यू, ठीक है। कुछ तो गलत किया है हम लोगों ने, अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, अरे यार डिस्काउंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, कम होगा ना, ये वैल्यू तो बढ़ेंगी ये वैल्यू कम हो जाएंगी। रुक जाओ एक सेकंड, कैसे करना है, देखो पहली बार में तो 100% बढ़ाए हैं, दोबारा में क्या किया है 5% डिस्काउंट है, फिर 20% का डिस्काउंट है। तो 5% का डिस्काउंट होता है 20 से वैल्यू में 1 की कमी आएगी 19 हो जाएगी, और 20% होता है 1/5, तो 5 में 1 की कमी कर देना 4, ये 1/20 होता है और ये 1/5 होता है, तो 20 में 1 की कमी हो जाएगी, यहाँ 5 में 1 की कमी हो जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, तो 25 की वैल्यू जो आएगी वो कितने के बराबर आ रही है 19 के बराबर आ रही है। 25 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है 19 के बराबर आ रही है, कितना, और गुणा अगर मैं 4 का कर दूं यहाँ पे 25 चौके 100, 19 चौके 76, गड़बड़ हो रही है क्या हमसे बार बार, ओवरऑल परसेंटेज चेंज देखना है अपने को। अच्छा ये 2, अरे रे शिट, ये 2 जो है ये भी तो गुणा होगा, 2 का भी तो गुणा होगा, 73 दूनी कितने आ जाएंगे यहाँ पे 152, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 152 आ जाएंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं ना, देखो 1 से बढ़ेगी 100%, +1 होगा 2 हो जाएगी, 5% की कमी आएगी 20 से 1 कम हो जाएगा 19 हो जाएगी, और फिर 20% की कमी आएगी, 20% होता है 5 में 1 की कमी हो जाएगी, कहां पहुंच जाएगी 4 पे, ठीक है। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो 5 पंजे कितने हो जाएंगे ये 25, और 25 से वैल्यू पहुंचेगी 19 दूनी 38 पे, गुणा 4 कर दोगे तो ये मिल जाएगा हमको 100, यहाँ भी गुणा 4 का कर देना, तो ये कितना मिल जाएगा हमको 152, तो 100 में कितने की बढ़ोतरी हो रही है 52 की, इतना सा करना था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दे लेना बस, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 रुपीज आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X% ऑन द मार्क्ड प्राइस, इट इज सोल्ड फॉर 185.60 रुपीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, आज फिर बता देता हूं कैसे करना है। देखो 250 रुपए मेरे पास है, इस पर 20% का डिस्काउंट अगर तुम दोगे तो 250 का 20% होगा 50 रुपए, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपए, तो 200 रुपए में X% की तुम कमी करोगे तो तुम्हें वैल्यू कितनी मिल रही है 185.60 रुपए। अब आंसर आ गया, 200 और 185.6 में कितना फर्क दिखाई दे रहा है तुमको भाई, 185.6 जो होता है वो 200 से कितना कम है, क्या मैं ये कह सकता हूं 14.40 कम है, बताओ जरा इस बात को, इतने की कमी है इसमें, हाँ भाई, अगर 200 में से इतना कम कर दूं तो इतना मिल जाएगा ना, तो ये 14.40 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, आंसर आ जाएगा 7.2%, कितना आ जाएगा 7.2% हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी देर के क्वेश्चन है यार ये, देखो अब ज्यादा समय लगाओगे तो ये आपकी, और ये हाँ एक बात और सुन लो मेरी ध्यान से, ये सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इससे आगे जो भी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ना सीपीओ के क्वेश्चन करवाऊंगा आज सारे के सारे, सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है, अभी जो सीपीओ का पेपर हुआ है, ठीक है, ये भी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, देखो इसको मैं बाद में करूंगा, इसको मार्क करके रख लेते हैं, इसको भी कॉन्सेप्ट तुमको समझाना पड़ेगा, उसके बाद होगा ये क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं जब तक, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एज 30% डिस्काउंट, ठीक है, 30% का डिस्काउंट पर कोई आर्टिकल खरीदा ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस
द पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट फॉर 427.70 रुपीज। ठीक, व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक व्यक्ति ने अपने अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर एक वस्तु को खरीदा। व्यक्ति ने इसे फिर 30% के लाभ पर 427.70 रुपए में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो एक बात समझना ध्यान से, कोई भी वैल्यू है उस पर पहले तुम 30% का डिस्काउंट दे रहे हो और फिर उस वैल्यू को 30% इंक्रीज कर रहे हो, ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। अगर 30% बढ़ रहे घट रहे होते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9% का डिस्काउंट होगा, 9% का लॉस होगा। ऐसे केस में हमेशा याद रखो, अगर दो वैल्यू घट रही बढ़ रही होती है, जैसे 20% बढ़ाई वैल्यू और 20% मैंने कम करी सक्सेसिवली, तो आंसर कितना आएगा, 4% के लॉस पे आ जाएगी बात। समझे बात को, क्यों आ जाती है। तो ये अगर मैं a% मान लूं तो ये भी a% होती है, तो ये हमेशा होता है a स्क्वायर डिवाइड बाई 100, इतने परसेंट का लॉस होता है। अब ये होता क्यों है, ये भी तुम समझ सकते हो कि मान लो 100 रुपए तुम्हारे पास थे, अगर तुमने 20 रुपए बढ़ा भी दिए तो 120 हो गए, फिर 20% की कमी कर दो, इस पे रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो 20%, तो 12 दूनी 24 रुपए कम करोगे इसमें से। हाँ भाई, कितने रुपए आ जाएंगे, 96 रुपए। तो 100 में कितने की कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी, तो 4% का लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से होता है, तो 30 या 90 तो 9% का लॉस हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए की जो वैल्यू होगी उसमें 9 की कमी आ गया, वो 91 रुपए की हो जाएगी। और 91 की वैल्यू हमको कितनी दे रहा है, ये 427.70 रुपए। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, नहीं कि 100 रुपए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, ये हमारा मार्क प्राइस होगा। ठीक है, तो 91 से काटो इसको, 9 चौके 36 होते हैं, तो 470 आंसर आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलो बताओ भाई, 4.7 आ जाएगा ना, ये 4.7 आ जाएगा ये। तो 4.7 मल्टीप्लाई पे अगर मैं 100 करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 470। इतना जल्दी मैं कैसे लिख पाया, ये सोच रहे हो। तो ऑप्शन चेक किया करो पहली बात, तो ऑप्शन चेक करते ही 100 है, 100 से 91 पे पहुंच गई वैल्यू, क्योंकि 30% के दो, एक बार वैल्यू घटी एक बार वैल्यू बढ़ी, 30% घटी 30% बढ़ी, कितना हो गया, 9% कम हो गई वैल्यू। तो 100 की वैल्यू 91 हो गई। 91 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 427.70। तो 91 से कितनी बार जाएगा भाई ये, देखो 9 पंजे 45 होते हैं, तो 500 तो किसी कीमत तो हो नहीं सकता था। ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 9 पंजे 45 होते। तो मुझे देखना था बाद में कितना दिख रहा है, मुझे 7 दिख रहा है, और 7 यहाँ कहाँ मिल रहा है, मुझे 47 मिल रहा है। बस ये आंसर बन सकता था, और एग्जैक्ट ऑप्शन उठाए मैंने सीपीयू के एग्जाम के ही है। ठीक है, सीपीयू के पेपर में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन ही उठाया मैंने, समझ में आई बात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ो, करो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई सब लोग। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 115 रुपीज, द गेन इज 20% मोर देन द लॉस incurred on selling it for 104 rupees. If the article is sold for 130.80 rupees, then the profit percentage is। एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 104 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान से 20% अधिक है। तो यदि वस्तु 130.80 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसके लिए एक चीज समझ लो तुम लोग, तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, इसके बाद तुम कभी इन क्वेश्चंस को गलती नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को। मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है यहां पे, ₹500 में, बहुत ध्यान से समझना, इंग्लिश वाले भी समझ जाओगे, बेचने पर होने वाला लाभ 430 रुपए में, 420 कर लो इसको, या और कोई वैल्यू, 380 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है, तो सीपी कितना होगा। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 500 रुपीज, देयर इज ए लॉस, देयर इज ए प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हेन वी सेल इट एट 380 रुपीज। 380 रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा, 500 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से समझते रहना सभी लोग, और इसी को बेस लेके मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उस पर एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, देखो ये हमारा क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस हमारी होती है हमेशा 100%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से आगे बढ़ोगे तुम्हें प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से पीछे जाओगे तुम्हें लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस से आगे बढ़ोगे प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से पीछे रह गए तो लॉस होगा, सीधी सी बात। प्रॉफिट है तो कितने रुपए की बेच रहे हो, 500 रुपए की, तो प्रॉफिट के केस में मैंने ये बेची 500 रुपए की, और लॉस के केस में मैंने ये बेची 380 रुपए की। समझे बात को, नहीं समझे? तो ये कह रहा है कि जो लाभ हुआ वो हानि से 2 गुना है। तो मानो हानि अगर 1 रुपए की हुई तो प्रॉफिट में कितने का हुआ, 2 रुपए का, ये कह रहा है। अब यहां पे एक कहानी और देख लो कि ये 380 रुपए जो हैं और ये 500 रुपए जो हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है, 120 रुपए का। और एक्चुअल में ये कितने के बराबर है, 1 + 2, 3 के बराबर। तो 3 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 40। तो अगर 1 की वैल्यू 40 आई तो या तो 40 जोड़ दो इसमें, यहां कितना मिल जाएगा, 420 रुपए। ये क्या होगा, सीपी। या यहां से 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपए, कम कर देना, तब भी तुम्हें कितने मिल जाएंगे, 420 रुपीज। आई यहां तक बात समझ में सब लोगों को? बताओ जरा एक बार सब लोग कमेंट करके कि ये बात क्लियर है कि इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना रिपीट करके इस चीज को मैंने किस तरीके से बताया है इसको। ठीक है, आगे देखो जब तक मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं दोबारा। 115 रुपए में सेल किया तो गेन हुआ, जो गेन हो रहा है वो 20% ज्यादा है 104 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान से। देखो क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने बना दिया, ये मेरा सीपी है, यहां से आगे मुझे प्रॉफिट होगा और यहां से पीछे मुझे लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट है तो मैं 115 रुपए की इस चीज को बेच रहा हूं, लॉस है तो 104 की बेच रहा हूं। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 20% ज्यादा है लॉस से। यार देखो 20% जो होता है ना वो कितना होता है, 1/5। तो अगर लॉस 5 है ना तो प्रॉफिट हमेशा 6 होगा, एक ज्यादा होगा ना, 5 से 20% ज्यादा होगा। तो यहां पे जो कहानी क्लियर होके आई हमारे सामने वो क्या आई, अगर लॉस 5 है तो प्रॉफिट को 6 होना पड़ेगा, 20% ज्यादा। अरे अगर ये 100 होता तो ये 120 नहीं होता क्या, 20% ज्यादा, तब भी तो रेशो 5 और 6 का बनता। समझ गए होगे सब लोग अब इस चीज को। तो अब ये 104 की जो चीज है वो 115 में जा रही है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है तुमको, 11 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और एक्चुअल में 5 और 6 कितने होते हैं, 11। तो 11 की वैल्यू 11 आ रही है तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो बनेगा 104 + 5, यानी कितना बन जाएगा, 109। कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा इसका, 109। अब ये कह रहा है इस 109 की चीज को मैं 130.80 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो 109 से 130.8 कितना ज्यादा है भाई, 21.8 ज्यादा है कि नहीं है, बताओ सब लोग इस चीज को सोच के। बिल्कुल ज्यादा है ना, इतना प्लस करोगे तब आएगा इतना। तो ये 21.8 जो है वो 109 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 100 और एक जीरो हटा देना, 109 से 2 बार कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 20%। मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा समझना इस बात को, मैंने क्या बताया कि अगर लॉस से 20% प्रॉफिट ज्यादा है, तो अगर ये 5 है तो ये 6 होगा। 20% का जो रेशो बनता है, 20% का जो रेशो बनता है वो 1/5 होता है। तो एक चीज अगर 5 है तो एक ज्यादा होकर 6 बनेगी, तो अगर ये लॉस है तो ये प्रॉफिट बनेगा 6। ये बात समझनी होगी हम लोगों को, है ना। तो 5 और 6 का डिफरेंस 11 है और 104 और 115 का डिफरेंस भी कितना होता है, 104 और 115 का डिफरेंस भी 11 ही होता है। तो 11 की वैल्यू 11 है सीधी यहाँ पे, तो 5 को ऐड कर दो, 109 मेरा सीपी आ जाएगा, या इसमें से 6 निकाल देना, तब भी हमें कितना मिल जाएगा, 109 मिल जाता है ना। अब 109 की चीज जो है कितने में जा रही है, 130.80 में जा रही है, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। आगे बात समझ में बताओ, ये वाली सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134 रुपीज, on selling an article for 1134 rupees, Ram suffers as much loss as he would have gained by selling it at 10% profit. If he sells it for 135054.50 rupees, then his profit percentage is। ये क्या कह रहा है कि 1134 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर राम को उतना ही नुकसान होता है जितना उसे 10% लाभ पर बेचने में होता है। इसका मतलब क्या है, अगर 10% लाभ है तो 10% नुकसान होता है, 10%। ठीक है,
यदि वैसे 1354 रुपए में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? बिल्कुल बना लें दोबारा से अपना। एक तरफ सीपी है अपना, सीपी से आगे अपना प्रॉफिट है, और सीपी से पीछे की साइड अपना क्या होता है? लॉस होता है। ये हमारा सीपी होता है। तो कितना कितना आ रहा है प्रॉफिट की साइड? 1134 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर ये 100% है तो ये 110% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब बताओ जरा, सब समझ गए होगे इस चीज को? हाँ भाई। अच्छा, नुकसान हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, नुकसान हो रहा है इस पर बेचने में, तो नुकसान की साइड चले जाओ। बस इसमें समझाना मैं क्या चाह रहा हूं कि 10% का अगर प्रॉफिट है तो 10% का नुकसान होगा, है ना? बस इतना समझ लेना। ये लॉस भी कितना हो रहा है? 10% माइनस कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 90%। और 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 1134। पूछ क्या रहा है हमसे? अगर हम इस वस्तु को 1354.50 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा? तो देखो, एक तरीका क्या है कि अगर 1134 की वैल्यू 90% है तो 1354.50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिवाइड बाई 1134 और मल्टीप्लाई बाई 1354.50। ठीक है, ये हो सकता है। तो देखो, एक जीरो यहां से कैंसिल होके यहां पे नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, बाकी अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 9 से काटो इसको, 9 से एक बार कट जाएगा ये, 2 3 9 दूनी 18 होते हैं, और 9 छक्के 54, 126 बार कट गया यहाँ पे। ठीक है, 126 से अगर मैं इसको काट, देखो पॉइंट्स में आएगा ये, तो दिख गया मेरे को। तो ये आ रहा है 1354.50 डिवाइड बाई 10 इंटू 126, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 126 भी हमको पता है 21 से कटता है, और 21 से अगर मैं सीधे इसको डिवाइड करके देख लूं तो देखो कितना आ रहा है ये 126 से एक बार जाएगा, बचेगा 9 और बचेगा 4, तो ना जाने की आ जाएगी 0, उतार आ जाएगा 5। तो अब देखो यहाँ पे कितनी बार जा सकता है? क्या 8 बार जा सकता है? 126 गुणा 8 कितने होते हैं? 8 चिक्के 48 होते हैं, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 और 2 10, ये तो जा नहीं सकता ना। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 7.5। सीधा सा मेरा आंसर कितना आ गया? 7.5। एक तरीका, पहला तरीका बताया ना, एक और तरीका देख लो। एक और तरीका बता रहा हूं। एक और तरीका क्या हो सकता था? देखो ध्यान से जरा। एक तरीका तो मैं सीधे बता दी, 90% की वैल्यू है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये कितनी आ जाती? 107.5 के आसपास आ रही थी, तो 100 से कितनी ज्यादा है? 7.5। तो ये मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, यहां पे क्या होता कि 90% की वैल्यू हमको दे रखी है, 90% की वैल्यू हमको दे रखी है 1334, तो 100% की वैल्यू अगर आप निकालते तो चेक करके देखना पड़ता। 1134 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई होता है 1 से 100 से, तो 9 से कितनी बार कट जाता? 9 से 126 बार कट जाता, यानी कि 1260। तो 1260 की जो चीज है वो जाती है 1354.50 रुपए में, यानी कि 60 से 1260 है ना, ये 1260 में 40 ऐड करते हम तो 94.50 रुपए का फायदा हो रहा होता। तो ये 94.50 का फायदा होता है, ये 1260 पे होता, मल्टीप्लाई किससे कर रहे होते हैं हम इसको? 100 से। तो एक जीरो यहां पर कैंसिल हो जाती, एक जीरो मैं ये कैंसिल कर देता, तो 100 ये हट जाता हमारा, ये तो हमारा कितना आ जाता? 2 जीरो कैंसिल कर देता मैं सीधा सीधा, तो 9450 डिवाइड बाई 1260 हो जाता है। इसको कैंसिल कर दो भाई, तो 12 सत्ते 84 होते हैं, 12 अट्ठे 96 होते हैं। तो एक ही ऑप्शन हमें 7 वाला दिखाई दे रहा था इसमें, और वो था सेकंड ऑप्शन, तो इससे आंसर आ सकता था। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर अपनी कैलकुलेशंस बढ़ाना चाहते हो तो आपकी इच्छा, बाकी मैं तो किसी भी पैटर्न के थ्रू करूंगा सॉल्व, तो इसी तरीके से जाऊंगा। ज्यादा मैं पूरा सॉल्व करने के पक्ष में कभी भी क्वेश्चंस को नहीं रहता कि पूरा मैं जाके एकदम डीपली जाके उसको सॉल्व करूं। मैं ऑप्शंस के साथ जरूर देखना चाहता हूं, एक बार ऑप्शंस को ऑब्जर्व जरूर करना चाहता हूं मैं। ऑप्शंस होने बहुत जरूरी है, ऐसा मत सोचा करो कि ऑप्शंस ना हो। क्लास में जैसे भी करते थे, लेकिन जैसे देखो ऑप्शंस दिए होते हैं किसी बेस पे दिए होते हैं। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि 4 5 6 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें एक गलत नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, नहीं है ना ऐसा। तो यानी कि इन चारों में से कोई ऑप्शन आएगा। जब मैंने देख लिया 7 मिल रहा है मुझे, तो 7 से एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मेरा आंसर खत्म यहीं पे। इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इस क्वेश्चन को कुछ है ही नहीं फिर इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मेरे लिए। समझ गए बात को? बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने क्वेश्चंस का लेवल ठीक रखा, हमेशा से मैंने आपसे बोला है कि आप अगर क्लास लेते हो तो आपको कहीं पे कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन यही मिल जाएंगे यार।
हर तरह के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, जितने भी तरह के प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चंस बनते हैं ना, सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवा भी दिए हैं ऑलरेडी, है ना, आप चेक करके देखो। बढ़ते हैं आगे। मैंगोज आर बॉट एट, देखो ये भी सीपीओ के क्वेश्चन है, सीपीओ का है वो क्वेश्चन है ये भी। मैंगोज आर बॉट एट ए रेट ऑफ 10,000 रुपीज पर टन। If one third of the total mangoes are sold at a loss of 4%, then at what price per ton should the remaining mangoes be sold so as to gain 30% on the whole transaction? क्या कह रहा है, आम को 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा जाता है। यदि कुल आम का 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा जाता है तो शेष लेन देन पर किस कीमत को बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। पहली बात तो ये समझना तुम लोग ध्यान से, इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से हमने खरीदे, ठीक है, 1/3 4% के लॉस पे गए, 1/3 कितने पे गए, 4% लॉस। देखना कैसे कर रहा हूं सॉल्व। तो 2/3 को मैं किस प्रॉफिट पे बेचूं कि ओवरऑल मुझे 30% का गेन हो जाए। मान लो मैंने X% का प्रॉफिट लिया यहां पे, तो ये जो रेशो मुझे दिखाई दे रहा है ये 1 और 2 का रेशो है कि नहीं बताओ जरा। 1:2 बनेगा ये, इधर आपस में मल्टीप्लाई कर देना बस, इनको इनका एवरेज निकाल दो बस। तो 4 + 2x डिवाइड बाई कितने, 1 और 2 3, और ये वैल्यू कितनी आ गई 30%। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4 + 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60, और 2x की वैल्यू यहां से मुझे मिलेगी 56, और x की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल जाएगी 28%। बाकी के जो है ना इन पर मुझे 28% का प्रॉफिट चाहिए। समझ गए बात को, 28% का प्रॉफिट 28 का चाहिए। आकाश बॉट ए सोफा फॉर ₹50,000। आफ्टर 1 year he sold it to Bhuvan at 10% loss of his cost price. Bhuvan spends extra ₹600 for its repair and offered sofa to Charan for ₹X. Charan requested to get a discount of 15% on that price, but Bhuvan gave him 2 successive discounts of 10% and 15% instead of 15%. By this, Bhuvan got 300 more from Charan. What is the profit percentage of Bhuvan? आकाश ने 50,000 रुपए में एक सोफा खरीदा, 1 साल के बाद उन्होंने इसे भुवन को अपनी लागत मूल्य से 10% कम पर बेचा। भुवन इसकी मरम्मत के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपए खर्च करता है, 600 रुपए खर्च करता है, और चरण को सोफे X रुपए में बेचने के लिए कहा। चरण ने उस कीमत पर 15% की छूट पाने का अनुरोध किया, लेकिन भुवन ने उसे 15% के बजाय 10% और 15% की 2 लगातार छूटें दी। इसके बाद भुवन को चरण से 300 रुपए अधिक मिले, तो भुवन का प्रतिशत लाभ निकालना। देखो पहली बात तो ये समझ लेना आप लोग कि इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है ना। लैंग्वेज आपने पकड़ लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 50,000 रुपए है ना, तो 50,000 में से 10% माइनस कर दो पहले तो 5,000, यानी कि 45,000 रुपए में भुवन ने खरीद लिया इसको, और 600 रुपए इस पे खर्चा कर दिया, तो 45,600 इसका सीपी है भुवन का। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि अब इसने इस चरण से बोला कि भाई मैं तो ये सोफा बेच रहा हूं, इसने कोई कीमत उसको बताई, तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं 15% का डिस्काउंट चाहता हूं इस कीमत पे। तो इसने क्या काम किया, उसको 10% और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। तो देखो ध्यान से एक बात समझना कि 15% का एक डिस्काउंट और 10% और 5% के 2 डिस्काउंट, तो किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा सामने वाले को। तो हमेशा याद रखो सीधे इस डिस्काउंट में ज्यादा पैसा मिलेगा उसको। देखो यहां उसको कितना पैसा मिलेगा, -10 -5 प्लस -10 -5/100। यहां अगर मैं कैलकुलेट करूं -15 प्लस 0.5 होता, यानी कि यहां जो डिस्काउंट मिलेगा 14.5% का मिलेगा, और यहां मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहां पे ज्यादा मिलेगा, सीधा 15% पे। इसी के लिए चरण भुवन ने उससे बोला नहीं भैया मैं तुझे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, एक पूरा डिस्काउंट मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। तो उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 10% का और 5% का, और 14.5% ओवरऑल उसने डिस्काउंट उसको दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 15% डिस्काउंट और 14.5% डिस्काउंट में
जो फर्क है वो कितने का है, 0.5% का, जिसकी वजह से चरण को कितने रुपए ज्यादा देने पड़े, 300 रुपए। तो ये 0.5% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई, 300 रुपए। तो पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, 5 के 30 होते हैं, यानी कि 1% आ जाएगा 600, और 100% मुझे यहां से कितना मिल जाएगा, 60,000। तो ये जो x रुपए बताए थे, ये x की वैल्यू कितनी थी, 60,000 रुपए। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई? ये x की वैल्यू 60,000 है। और अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से भाई करना इस क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन रहा है क्या हमसे अभी? अभी देख लेंगे इसको, पहले इसको करवा देता हूं, है ना। तो देखो ध्यान से, 45,600 ये भुवन का सीपी था, और 60,000 रुपए इसने चरण को बताया कि भैया इतने में बिकूंगा, एक्स की वैल्यू इतनी है। लेकिन अब क्या किया इसने, इस पे 14.5% का दे दिया डिस्काउंट। ठीक है, 2 जीरो कम कर देना, इसमें से पॉइंट हटा देना, 1 जीरो ये हट जाएगी, तो 6 पंजे 30 होते हैं, ये आ जाएगा 8700 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा 60,000 पे। तो 60,000 पे अगर मैं 8700 रुपए कम कर दूंगा, तो मुझे यहां से देखो कितना मिलेगा, 51,300 रुपए मिलेगा। तो 45,600 की जो वैल्यू थी वो 51,300 में गई। आप देख लो कितना प्रॉफिट इसको हो रहा है। ठीक है, तो 456 से 513 पे अगर जा रहे हो तो कितना हो रहा है, 10 कर लो भाई इसको। तो देखो 44 और तेरे कितने होते हैं, 57 रुपए का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 57 का जो प्रॉफिट होगा, मैं 456 मल्टीप्लाई बाई 100 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 19 से कटना चाहिए, 19 से 57, 19 दूनी 36, 19 चौके 76, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से 100/8 कितना होता है, 12.5%। कितना प्रॉफिट बनेगा उसको, 12.5% का प्रॉफिट इसको बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बार देख लेना सभी लोग इसको, है ना। मैंने बताया जो जो कॉन्सेप्ट बताया, धीमे धीमे समझ के सारे कॉन्सेप्ट समझना, और फिर इसको अपने आप देखना कितना आ रहा है ना, कितना ही आएगा आंसर, है ना। आगे देखते हैं। राम सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 180 रुपीज आफ्टर अलाउइंग ए 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव गेन 20%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, बहुत ही सिंपल, ज्यादा ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। राम ने मुद्रित मूल्य पर 20% छूट की अनुमति देने के बाद 180 रुपए में एक वस्तु बेचती। अगर उन्होंने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% की दर से लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो एक मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस पे अगर 20% कम किया था तो 180 रुपए चला गया, और अगर मार्क प्राइस पे एक भी पैसा कम नहीं करता मैं, तो मुझे 20% का प्रॉफिट होता। अगर मार्क प्राइस पे एक भी पैसा अगर डिस्काउंट में नहीं देता तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाता, 20% का, यहां सीपी से। यानी कि ये प्लस 20% है, फिर इसके बाद माइनस 20% हो रहा है, और वैल्यू कितनी आ रही है, 180 रुपए। इस तरीके से सोचा करो इन क्वेश्चंस को, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्वेश्चनों में कुछ दम ही नहीं रह जाता। 20% बढ़ना, 20% घटना, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाता है, ओवरऑल 4% का, 4% का डिस्काउंट होता है कि नहीं होता। तो 96% की वैल्यू दे रखी है, 180, 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमसे कह रहा है बस। तो 180 डिवाइड बाई 96 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा आंसर आना चाहिए। अब देखो ऑप्शंस बड़े खतरनाक हैं। ये 24 बार कटेगा 4 से, और 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6 चौके 24, और 6 तिया 18 हो जाएंगे, और 2 से 2 बार, और 2 से 15 बार, 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 और 12 37 डिवाइड बाई, अगर मैं 2 करूंगा, 2 2 2 अट्ठे 16, और 2 सत्ते 14, 187.50 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, समझ गए होंगे सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को, इसमें कुछ भी नहीं है। बी सीपी था या मार्क प्राइस था। मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता हूं तो मुझे मिलते हैं 180 रुपए। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो मुझे 20% का प्रॉफिट मिलता, सीधा सीधा। समझ गए, 20% बढ़ा, 20% कम किया, ऐसे पकड़ना है इस क्वेश्चन को, है ना। है नहीं कुछ भी क्वेश्चन में, इस तरह से सोचो, इस तरह से समझ सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को छुड़वा दिया था, एक क्वेश्चन छुड़वाया था, ध्यान करो। ठीक है, उस क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं, उस क्वेश्चन को भी बता देता हूं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7200 रुपीज। 7200 रुपए की कोई चीज है, इस पर x% का एक डिस्काउंट और x% का एक डिस्काउंट, और ये कितने में जा रही है भाई,
5512.50 रुपए में कोई चीज जा रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखो ऐसा होता है कि फिलहाल के लिए तो तुम यही समझ लो कि ये जो आंसर आएगा वो आएगा 5512.50 डिवाइड बाई 7200 और इसका क्या आ जाएगा अंडर द रूट। फिलहाल के लिए समझ लेना ये, है ना, फिलहाल के लिए समझ लो, क्योंकि इस पे मैं अगर एक्सप्लेनेशन की बात बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा पूरा आपको, है ना। फिर भी देख लो एक बार, यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2 जीरो नीचे बढ़ा दूंगा मैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 5 से काट के देख लो, हमें मतलब स्क्वायर तक पहुंचाना है इसको। 5 से काट के अगर मैं देखता हूं इसको, या फिर मैं 5 से काटता हूं, चलो सपोज करो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 5 25 से ही कट जाता है यार ये, 5 एक 14 पंजे 70, ये इस तरीके से आ रहा है। फिर काट लो यार इसको, 25 से काट के देख ले, 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएंगे, 10 25 चौके 100, 441 आ जाएगा, डिवाइड बाई 25 पंजे 125 हो जाएंगे, 190 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएंगे, 25 छिक्के 150 हो जाएंगे। अगर आप जानते हो इन दोनों का अंडर रूट निकालना, 421 का होता है और ये कितने का होता है भाई, 24 का होता है। तो 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, तो 8 से वैल्यू कहां जा रही है, 7 पर, 1 का लॉस ले रहे हो, 8 पर 1/8 कितना होता है हमारा, 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट जो होगा इस पर बेस्ड, इसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो मैं आपको समझा दूंगा, उस पर आप बेफिक्र रहो, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पूरा समझाऊंगा, इस पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इससे उठाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपको उसको समझा दूंगा, क्यों आ रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई सभी लोग, है ना। तो पहली बात तो ये भाई कि हमारे सेशंस को थोड़ा बहुत लाइक किया करो यार, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो शेयर कर दो इसको, सब्सक्राइब करो। आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, ट्राइब मंत्रा हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, और भैया जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्लीज प्रेस कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको ना नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, है ना, बाहर मत निकलना अभी। वैसे तो गवर्नमेंट रिलीफ ला रही है, पर बाहर निकलना एक सही ऑप्शन नहीं होगा अभी के लिए, है ना। तो अभी अपने घरों में रहो, चुस्त दुरुस्त रहो, है ना। और जो लगे जिनकी मदद कर सकते हो खाने पीने से लेके, उनकी मदद कर देना भाई, क्योंकि इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे हम देखते हैं यार, है ना। तो जो देखे मदद करने लायक उसकी मदद भी कर सकते हो, ठीक है ना। यही बात है, बस कहना ये चाहता हूँ। थैंक यू।